तो पहले हमने बात करी थी पामिंग की बात करी थी, दूसरी हमने स्विंगिंग की बात करी थी, तीसरी हमने ब्लिंकिंग की बात करी थी, चौथी हमने सनलाइट की बात करी थी, पांचवा कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी से धोना होता है तो धोने के तरीके में सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो है हाथों में पानी लेकर के पहले मुंह में भर लीजिए और मुंह में भरने के बाद में फिर धोना है। और आँख जो आपका हाथ है वो आपकी आंखों से 2 इंच की दूरी पर है, तो इतना डिस्टेंस रखिए, यानी कि बहुत पास आकर के नहीं डालना है। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ठंडे पानी से आँखों को धोना, कभी भी गर्म पानी नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आयुर्वेद वाले बहुत अच्छी तरीके से हर कोई जानता है कि गर्म पानी आँखों पर नहीं पड़ना चाहिए, तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो इस बुक में है, जो बहुत अच्छा है। वो ये है कि जब कभी भी मतलब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करना होता है, मान लो पूरा एक सेंटेंस है तो उसके बीच की किसी वर्ड पर कंसंट्रेट करिए, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो इस चीज़ का भी है। और जिन लोगों को भी चश्मा लगा होता है, चश्मा लगाना छुड़ाना चाहते हैं तो दिन का कुछ टाइम, चाहे 1 मिनट ही पढ़ें, विदाउट चश्मे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें और धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाइए। हाँ, आँखों पर जब भी पढ़ने की कोशिश करें, स्टूडेंट पढ़ने लग रहा तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को चश्मा लगा होता है, चश्मे के बगैर वो नहीं पढ़ पाते हैं। बट ये चूंकि एक्सरसाइज है तो मान लो आज हमने 1 लाइन पढ़ी, कल 2 लाइन पढ़ेंगे, परसों 3 लाइन पढ़ेंगे। इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एक तरीका और है, उसमें क्या करते हैं, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। मतलब आपने किसी चीज़ को पहले ओपन आइज करके सब कुछ देख लिया और फिर आंखें बंद करके उसका बॉर्डर, उसका टेक्सचर, उसकी हर चीज़ को फिर याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी विज़न इंप्रूवमेंट का एक बहुत बढ़िया तरीका है, या अपने विज़न को करेक्ट करने का तरीका। तो कोई भी चीज़ है ये मिनिमम डेली 5 मिनट करना है। मीन्स आपने किसी चीज़ को देखा और फिर आँखें बंद करके उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी मेमोरी में डाला, तो एक तरीका ये भी होता है। और हमेशा इसमें कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीज़ों के बारे में याद करने की, ठीक है। और सेंट्रल फिक्सेशन मैंने बता दिया कि कोई भी एक पूरी लाइन है तो उसका सेंट्रल वर्ड देखा, फिर उसी पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट किया, और सारी चीज़ें जो हैं और सब कुछ तो ब्लर नज़र आएगा, सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करेंगे। तो करके देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। दूसरी एक चीज़ और है कि रीडिंग जो होती है कभी भी कम रोशनी में नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिए। बहुत सारे लोग की गंदी आदत होती है कि बहुत कम रोशनी में पढ़ते हैं, या क्या करते हैं कि जैसे मान लो शाम होने लगी तो नहीं ख्याल रख रहे हैं, या सुबह के वक्त में भी बिस्तर में घुसे घुसे जो बैठ कर पढ़ते हैं, तो उस तरह के काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। क्यों मैं करूँगी, ये बहुत सारे बच्चों की भी आदत होती है, बहुत सारे बड़ों की भी आदत होती है। आप टेबल लैंप लगा कर पढ़िए, बहुत तेज़ रोशनी भी नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत कम रोशनी में भी नहीं पढ़ना है, तो टेबल लैंप लगा करके पढ़िए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करिए कि डे लाइट में जितना आप पढ़ सकते हैं उतना सबसे बेटर होता है। अब और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब आप जहाँ पर भी कम रोशनी में पढ़ते हो ना, वहाँ पर आप देखोगे आलस बहुत आता है। इसलिए बच्चों के कमरों में खास करके कोशिश करके नेचुरल लाइट, सनलाइट आए, वहाँ पर आप अपने आप एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको वहाँ पर अपने आप ही बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ नॉर्मल लाइट, नेचुरल लाइट में पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मेरे एक टैबलेट का बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं अपने दूसरे मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए एक जगह मैंने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है। तो कोई लोग बुरा नहीं मानेगा, मैं इसी को शेयर कर दूँगी तो आप लोग देख लेना। और मैं इसका देखती हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम उस तरीके से आ रही है जिस वजह से मोबाइल मेरा मतलब टैबलेट काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा क्या है कि 2-4 एक्सरसाइजेज हैं, आपको पता चला है, बता दूं मैं। आई के केस में आई की एक्सरसाइज की जाती है और नेक की एक्सरसाइज की जाती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो नेक की जो मूवमेंट्स वाली 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मान लो एक आप नेक को पीछे करते हो, मिड में लाते हो, आगे करते हो, मतलब एक तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और मिड वाला। तो एक तरीका से ये है कि आप बैकवर्ड ले गए, मिड में आए, देन फॉरवर्ड किया, ठीक है, जो एंटीरोमेटिक ग्रुप 1 में है, तो वो भी आपकी आई की एक्सरसाइज है। दूसरा है कि आप साइड ले गए, मिड में आए, फिर साइड ले गए। और एक टोटल लेटरल होता है, मतलब पूरा पूरा पीछे ले गए, फिर मिड में आए और फिर पूरा पीछे ले गए, ठीक है। तो ये होती है। और एक टोटल रोटेशन वाली। तो ये जो आई की 4 एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस करिए। उसके अलावा क्या करना, अभी जब 4 एक्सरसाइजेस करते हो ना, तो ये आई की कम या नेक की ज़्यादा है, लेकिन काम करती हैं आपकी आई पर, तो इसको करना है। साथ में आई की सेल्फ भी मूवमेंट है, जैसे ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, और फिर गोल गोल घुमाना है। तो ये हर किसी को पता रहता है, हम लोग मूवीज़ में डांस वगैरह देखते हैं, बट रियल में भी आपको करना है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना ज़्यादा अच्छे से, तो ऐसा करो कि मान लो हमने एक रख दिया नीचे, हम यहाँ नज़र नीचे देख करके देख रहे हैं, फिर हमने ऊपर देखा, हमने नीचे देखा, हमने ऊपर देखा, फिर इसी तरीके से हमारे दाएं कोई चीज़ है, हमने उसको देखा, फिर यहाँ आए,
फिर हम बाएं हुआ तो वहाँ देखा, और फिर ऐसे गोल गोल घुमाने का नहीं समझ में आ रहा है तो अंदर ही बंद करके पूरा गोल गोल घुमाया। तो यहाँ से भी टोटल देखने की कोशिश किया। और एक क्या होता है कि पूरा पूरा ले जा करके देखने की भी कोशिश किया। तो आई की जो ये चीज़ें हैं एक्सरसाइज वो करेंगे। एक ये होता है, आप लोग को अच्छी तरीके से हर किसी को पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आगे तक लेकर आएंगे नाक के पास में और फिर देखेंगे वो कितनी दिख रही, फिर ऐसे ही। दूसरी एक और चीज़ है, यहीं से बता देती हूँ, जब आप बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखा करते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में जो आपकी आईज़ होती हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड होती हैं। तो कोशिश करिए दिन के कुछ वक्त हमेशा बाहर पेड़ पौधों को दूर में देखिए। ये हम लोग अपनी साइंस में भी पढ़े होते हैं और रियल में भी होता है। जितनी पास की चीज़ें देखते हैं उतनी आईज़ पर स्ट्रेन आता है। तो दूर की चीज़ों को देखने की भी काफ़ी बार कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि रोड पर चल रहे हैं मोबाइल चल रहा है, किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल चल रहा है। तो मोबाइल यूज़ करना है करिए, बट मीनिंगफुल यूज़ करिए, जुडिशियरी यूज़ करिए, दिमाग से दिल से काम करिए, यूज़ करिए। और एक बात और यही मोबाइल यूज़ से बताऊंगी, जब ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उससे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, डिप्रेशन डेवलप होता है। तो प्लीज़ ये सब सारे काम मत करिए। मैं हमेशा जैसे बात भी करती हूँ तो आप मेरे सेशन में देखोगे मेजॉरिटी बात होती है, तो आप दूर रख करके भी सुन सकते हो। और कुछ योगा एक्सरसाइजेस वगैरह हैं जो उनको देखने की ज़रूरत है, या आज का सेशन का है आपने सुन लिया, ठीक है, मतलब बार बार तो भी एक सर्टेन डिस्टेंस रख करके सुनिए, ठीक है। मैं इस वजह से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत पास रख करके सुन रहे। कुछ लोग की आदत होती है ऐसे हाथ लगा करके बहुत पास मोबाइल रख कर देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मत करिए। और आई की जो एक्सरसाइजेज है, जो नेक की एक्सरसाइजेज, जो आपकी होल बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना, पामिंग करना है, स्विंगिंग करना है, ब्लिंकिंग करना है, सनलाइट की तरफ देखना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक की एक्सरसाइजेज हैं, आपकी पता चला आइज़ की एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी चीज़ें करना है। ठंडे पानी से धोना है, इस बात का ख्याल रखना है। कोई भी लाइन है उसमें पर्टिकुलर एक वर्ड पर फोकस करना है, और सारी चीज़ें ब्लर्ड नज़र आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक जगह कंसंट्रेट करेंगे और बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना। तो ये बहुत सिंपल सी तरीके हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। और साथ में सलाइवा अप्लाई करना, तो तरीका बहुत सिंपल है, बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है। और इस बुक को एक्चुअली मुझे बहुत भगवान की कृपा है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में नेचुरोपैथी वाले में बैठी हुई थी, ऐसे सर्च करते करते मुझे बुक मिली। इस बुक की प्रिंटिंग जो है, रीप्रिंटिंग, ये 1997 की बुक है, ठीक है। मैंने परचेज इसको किया है 2020 या 22 में मोस्ट प्रॉब्ली, जितना मुझे याद है। तो जब ये बुक मुझे मिली, और ये बुक है हैरी बेंजामिन की, और हैरी बेंजामिन जो हैं जगह इनकी है, मैं आपको बताती हूँ, दैट प्लेस इज़, ये वैसे तो इंडिया में बॉम्बे की तरफ से हुई है, बट ये जगह इनका वो है, काफ़ी दूर का है, मुझे नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है। मैं आपको बताऊंगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये जर्मनी के हैं शायद, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा था। तो ये बुक वाकई बहुत अच्छी है। और जब आप लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करोगे ना, तो आपको रिजल्ट पता चलेंगे। और कैटरेक्ट वगैरह तक के केसेस में होता है, बट वहाँ पर हमारे थेरेपीज़ होती हैं, वहाँ पर हम पता चला फास्टिंग वगैरह भी कराते हैं, एनीमा दिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिंपली ये नहीं होता कि यहीं से पता चल जाएगा बस कैटरेक्ट है तो मतलब कोई और डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई की जो मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई, एक वीडियो बना करके भी मैं डाल दूँगी कि आई की एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, बट उसको फॉलो करिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो मेनली आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक तो पामिंग करेंगे कि आपने अपनी जो हाथ की गदौरी बोलते हैं इसको, ये हथेली का जो ये वाला पार्ट है, ये आँख के ऊपर होना चाहिए, हल्का सा क्रॉस्ड आना चाहिए। आँखों को बंद करके अंदर देखने की कोशिश करेंगे, फिर आँखें खोल करके इसी के अंदर देखेंगे, और जितना ज़्यादा ब्लैक नज़र आता है उतना अच्छा होगा। तो ये पामिंग हो गया। फिर होल बॉडी को स्विंग करेंगे, तो एड़ी थोड़ी सी उठी होनी चाहिए और बॉडी का पूरा पार्ट नीचे रहेगा, मतलब और पूरा पैर जो है, और स्विंग करेंगे तो बीच से कोई भी बल नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप ब्लिंकिंग करेंगे, फिर आप सनलाइट की तरफ देखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब भी आंखें कमज़ोर पड़ती हैं तो उस पर डिसीज़ का अटैक हो जाता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो ये आज मैंने बात किया। और डार्क सर्कल्स के बारे में भी मैंने आपको बात किया कि डार्क सर्कल्स के केस में भी हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसका डाइजेशन वगैरह का क्या इशू है, और फिर बाद में नेचुरल कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हमारे आयुर्वेद में एक बृहत्वासक आदि कषाय है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आई डिसीजेस पर आता है। बट डार्क सर्कल्स आप आई का एक वजह आप ये भी जान लीजिए कि जिनका लीवर ठीक नहीं है, जिनको भी कब्ज वगैरह की तकलीफ रहती है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आता है। तो आपका दोनों चीज़ पर, आपकी डाइट पर भी काम होगा, आपकी लाइफ
लाइफस्टाइल पर भी काम होगा और तब जाकर के रिजल्ट आएंगे। ये नहीं कि पता चला हम देर रात जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारा स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा है, हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम जंक फूड खा रहे हैं, नेचुरल डाइट ले ही नहीं रहे हैं और हम चाहेंगे कि एक हम पर्टिकुलर कोई ऑयल अप्लाई कर लें या कुछ क्रीम अप्लाई कर दें, हमारा डार्क सर्कल चला जाएगा। तो डार्क सर्कल्स यूँ नहीं जाएगा कि वो अंदर की प्रॉब्लम है, तब जाकर के बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। बता रही है कि अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल पर कंसंट्रेट करिए। इसीलिए हमारी किसी संहिता में डार्क सर्कल्स के ऊपर बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम में स्क्रीन वर्क ही नहीं था, सबसे बड़ी बात है। और इतना ज़्यादा लोग रात्रि जागरण नहीं करते थे, है ना, बोलते थे राक्षस लोग रात को जागते हैं। जो नॉर्मल इंसान होता था वो हमेशा सनलाइट के साथ चलता था। सन का जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। तो आज भी कोशिश करिए सूर्यास्त के बाद अपने मैक्सिमम काम को कम करने की। मतलब हमें सूर्यास्त के बाद में कुछ ही घंटे जागना है। जैसे अभी मान लो गर्मियों का मौसम आ रहा तो सूरज जी हमारे 7 साढ़े 7 तक भी रहते हैं, तो 8:30 9 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो 4 बजे ना। तो जब रात को जल्दी सोएंगे, जैसे शिवानी जी कहते हैं ना कि हमें मेन चिंता करनी है रात को सोने की, तो रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, सारा काम करिए, तो वाकई आप हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज़ आपका लीवर कभी हेल्दी नहीं रहेगा और आप कभी ठीक नहीं रहेंगे और 10 प्रॉब्लम होती रहेंगी। चलिए अब एक बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की छोटी सी, फिर उसके बाद सेशन को द एंड करते हैं। कुसुम पांडे जी, थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। एक चीज़ है, जैसे मैंने आप लोग को पहले पिछली बार भी बताया था, इस बार भी मैं आपको बताऊंगी। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 6th में चला जाता, सप्तमी हमारे यहाँ 6 में चले जाते हैं, तो उस केस में मैंने बोला था ना अलगाव की कंडीशन होती, तो वहाँ पर क्या करना था कि वहाँ पर आप योगा करते हैं, आप अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि 6th हाउस हमारी डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के काम करते हैं तो आप दोनों की लाइफस्टाइल ठीक रहती है, मतलब आप दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं होता, एक अलगाव टाइप की सिचुएशन नहीं होती है। नहीं तो आज के डेट में ऐसा भी होता है ना कि एक ही कमरे में भी 2 बंदे रहते हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 6th हाउस हमारा वाद विवाद का भी होता है कि बेबात के एक दूसरे से बहस करे जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक है। और उस प्रयास में कोई जीता नहीं, दोनों ही अंदर से हार जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की ब्यूटी कह लो कुछ ऐसी या त्रासदी है कि जब दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही हारते हैं। या उन्होंने कहा था, मुझे डेविड जे स्वार्ट्ज ने कहा था कि जब हम विन विन की पोजीशन में खेलते हैं तो हम दोनों लोग जीतते हैं, जब विन एंड मतलब जीत हार की कंडीशन में खेलते हैं तो दोनों ही लास्ट में हार जाते हैं। तो हमेशा विन विन की पोजीशन में हर गेम को खोलने को कोशिश करिए और उससे आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, यहीं से आप लोग जिन लोग की भी कुंडली में इस तरह का कॉम्बो है देख लीजिएगा। अगर कुछ इस तरह का है कि अगर सप्तमी 6th हाउस में है तो वहाँ पर आपको ख्याल रखना ये है कि अपना लाइफ पार्टनर जो सुनेंगे वो ऐसा है कि वो 6th हाउस का काम करता हो, क्योंकि हर कुंडली का एक बहुत बढ़िया सा नियम है ना, कुंडली की वजह से कहते नहीं कि हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण विधि के हाथ होते हैं। बात ठीक है, हम लोग बदल नहीं सकते चीज़ों को, लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं। बदलाव मतलब और बदल दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर 6th हाउस का काम करने वाला आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे मेल की कुंडली में इस तरह का कॉम्बो है, चाहे फीमेल की कुंडली में इस तरह का कॉम्बो है, तो जैसे आप 6th हाउस का वर्क जो होता है ना, चिकित्सक का भी वर्क होता है, तो अगर 6th हाउस का काम करने वाला आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, क्योंकि वाद विवाद यहाँ पर आते हैं ना, रोग ऋण रिपू है ना, तो रोग से हैंडल कौन करता है भाई, डॉक्टर हैंडल करता है, चिकित्सक हैंडल करता है। ऋण जो है तो वकालत वगैरह इस सब चीज़ों में आ जाता है। और जो इस तरह के लोन वाले काम करते हैं तो उस तरह की सारी चीज़ों का काम अगर आपका लाइफ पार्टनर करता है तो उस केस में भी डिफरेंसेस होने के चांसेस कम से कम होते हैं। और बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में योगा एक्सरसाइज करिए। जैसे 7th हाउस में किसी के मंगल होता है तो मंगल से बहुत दंगल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जिम करते हो तो आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। इसी तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाता है, क्योंकि 12th हाउस भी क्या होता है, सेपरेशन को शो करता है, 7th से वो 6 में हो, तो वहाँ पर भी अगर आपका लाइफ पार्टनर मेडिटेशन करने वाला है तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर में या आपके अंदर वो आदतें हैं कि देने की है, मतलब क्या बोलते हैं, त्याग करने की आदत है, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली हमें ये बताती कि हमारा क्या कॉम्बो है, हम उसमें किस तरीके से पीसफुली रह सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी किस्मत ख़राब होती है ना, उनको ये सही रास्ते नहीं समझ में आते हैं या उनको ये सही चीज़ें ही नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को नरक मचा कर रखे रहते हैं। अगर सब कुछ विधि के हाथ लिखा होता, कुछ भी नहीं बदलाव लाया जा सकता था, तो हमारी इस तरह की कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई इस तरह की साइंस नहीं होती। तो आखिर उल्लू है इंसान, उसको पढ़ रहा है।
रहा है, तो वो क्या होता है कि हमें अपनी कुंडली पता चल जाती है, तो हम अपनी कुंडली के हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं, मतलब अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, अपना देखने का तरीका बदल सकते हैं, हम अपने स्वभाव बदल सकते हैं। अब आपने देख लिया कि कुंडली में इस तरह का कॉम्बो है, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई आप इस तरह के प्रोफेशन के बंदे से शादी कर लो। मान लो आपने उस प्रोफेशन के बंदे से नहीं शादी करी, तो साथ में योगा एक्सरसाइज तो कर सकते हो, अपनी डेली रूटीन तो मेंटेन कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अब उनके बीच में डिफरेंसेस क्यों होगा? वाइफ चाहती हो कि मैं 9-10 बजे सो जाऊँ, या हस्बैंड चाहता होगा 9-10 बजे सो जाऊँ, और दूसरा पार्टनर जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो रात के 12-1 बजे 2-2 बजे तक जागेगा। अब रात के 12-1 2-2 बजे तक एक दूसरा पार्टनर जागेगा, तो पक्का सी बात है रूम में लाइट होगी, रूम में आवाज़ होगी। भाई इंसान जाग रहा है तो पक्का सी बात है थोड़ी बहुत तो आवाज़ होगी। अब जब थोड़ी बहुत आवाज़ होगी तो दूसरे बंदे की क्या होगी? नींद खराब होगी। अब जब दूसरे बंदे की नींद खराब हुई तो इरिटेट होगा, और इरिटेट होगा तो पक्का सी बात है आपसे पिन 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 करेगा, बहस करेगा, है ना। तो दोनों की दिनचर्या जब सेम रहेगी, सेम टाइम पर उठेंगे, सेम टाइम पर सोएंगे, जाएंगे, दोनों हेल्थ को कॉन्शियस हो जाएंगे, दूसरे साथी को एक्सरसाइज करेंगे, तो आधी चीज़ें क्या होती है हमारी आदतों की वजह से तकलीफ में होती है ना, कि हमको खाना कुछ पसंद है, सामने वाले को कुछ पसंद है, तो भी पिन होगा। तो वहाँ पर दोनों है मतलब फिटनेस फ्रीक हो गए, तो दोनों ही बड़ी सही और हेल्दी डाइट लेना चाहेंगे। वरना एक जो है फिटनेस फ्रीक है, तो वो क्या करता है कि बहुत उबला खाना खाना है, बड़ा अच्छा सा खाना है। दूसरे को है कि भैया हमको तो मुर्गा मच्छी मटन चाहिए दबा करके, हमको तो बढ़िया तेल मसाला चाहिए। हमारी बॉडी अलाउ करती कि नहीं अलाउ करती है? यहाँ पर मैं किसी मेल या किसी फीमेल की बात नहीं कर रही। अगर हमारी मतलब प्रॉब्लम होती है कुंडली में ना, तो दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है। कई सारे हमने मेल को भी देखा जो बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं, और बीबी को है कि जब तक चटपटा नहीं मिलेगा उनके मैडम की जीभ के नीचे नहीं उतरेगा, या हस्बैंड के सर के जीभ के नीचे नहीं उतरेगा, तो उनके घर में आधे चिकचिक आप देखोगे खाने की वजह से चल रही होगी। तो कहीं खाने की वजह से तकलीफ होगी, कहीं पता चलता है कि साहब जी बहुत लेट सोते हैं, मैडम जी बहुत लेट सकती हैं। फिर एक बंदा सुबह उठेगा जल्दी, उसकी दिनचर्या 4 बजे शुरू हो रही है, दूसरा बंदा 8 बजे 10 बजे सोकर उठ रहा है, उसकी दिनचर्या अलग टाइम पर होगी। फिर क्या होगा, उनकी बीच में ना कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी तो रह ही नहीं पाएगी। और हमारी जो है, जैसे अभी मैं एक लोग को और सुन रही थी, तो मैंने वहीं से देखो, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये जो दुनिया भर के प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, वो कई बार कहते हैं, तो उनकी चीज़ें मुझे कुछ चीज़ें गलत लगती हैं। जैसे मैं आज आपसे शेयर करती हूँ, मैंने सुबह ही सुना था, उनका कहना था कि पैसा ये लाता है कमी, पैसा वो, मतलब दुनिया भर के जैसे बहुत सारे लोग की सोच होती है ना कि पैसे की वजह से तकलीफ आती है। पैसे की वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि जो हमारी अष्टलक्ष्मी होती हैं, ऐश्वर्य होता है, उसमें से एक ऐश्वर्य पैसा भी होता है। पैसा आने से सिंपली सिर्फ ये चीज़ होता है, आप अच्छे होते हैं तो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ उभर कर आती हैं, आप बुरे होते हो तो आपकी बुरी क्वालिटीज़ उभर कर आती हैं। पैसा इटसेल्फ कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी वो नॉन लिविंग हो, तो लिविंग ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो शस्त्रम शास्त्रम सलिलम पात्रापेक्षणी, शस्त्र जो है उम्मीद करता है ना कि पात्रता चाहिए, कैसा बंदा होगा जिसके हाथ में जाएगा औजार उस हिसाब से काम करेगा। उसी तरीके से शास्त्र है, शास्त्र को किस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो? सलीलम पानी है, गंदे बर्तन में रखा है, साफ बर्तन में रखा है, आपने किस तरह का पात्र यूज़ किया। उसी तरीके से ज्ञान का भी होता है कि ज्ञान किस के इंसान के अंदर है, पैसा किसके पास में है। पैसा अगर अच्छे इंसान के पास में होता है तो वाकई वो अच्छा काम करता है, और पैसा किसी इंसान के पास आया अगर वो गलत काम कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कोई इंसान अंदर से अच्छा नहीं था। होता है ना, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अगर किसी का मतलब मान लो सन की महादशा आई, तो सन जी हमारे किंग है, तो उस वक्त वो सबके साथ पिन 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 करेगा, अपना करेगा। सन के बाद मून आएगा तो फिर परेशान रहेगा। तो सन खराब नहीं है, तुम्हारी फितरत खराब थी। तुम्हारी फितरत खराब थी तो तुम हर किसी से लड़ोगे झगड़ोगे। वही कुंडली में फिर वही अलग बात है कि हम लोग कुंडली ऐसे देख लेते हैं कि भाई अच्छी हालत में है तो अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छा सन होगा तो आत्मविश्वास देगा, बुरा सन होगा तो ईगो देगा। है दोनों ही, मतलब क्या कहते हैं ना कि बहुत फाइन लाइन होती है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, या न्याय करना और मतलब जुर्म ढाना, दोनों के बीच में बहुत महीन रेखाएं होती हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों को समझने की कोशिश करिए। और क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, बस उन चीज़ों को सुनते रहते हैं, अपने दिमाग में गुनते रहते हैं। तो हमेशा ये ऐसा नहीं है, किसी को भी सुन रहे हैं तो ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। आप उस चीज़ को सुनिए, सुनने के बाद उसको अपने धरातल पर समझने की कोशिश करिए। आपको कॉन्शियस क्या उस बात को मानता है कि नहीं मानता है उस चीज़ को है, और अपने शास्त्र का अध्ययन करिए, किताबों को पढ़िए, और सही लोगों के पास जिनके पास वाकई अनुभव है उनसे समझने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आता है। वरना क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो और बायस्ड हो। सबसे बड़ी बात है ना कि यू वांट टू, मैं ही खा लूँ, मैं ही पहन लूँ, मैं ही ओढ़ लूँ, ये सारी चीज़ आपके अंदर भरी पड़ी है। और ऊपर से फिर आप प्रवचन देना शुरू करते हो कि पैसा तो मतलब पंगे की वजह होती
होता है, पैसा पंगे की कभी भी वजह नहीं होता है। पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, शर्त इतनी है कि अपने लिए नहीं खरीदा जाता, दूसरे के लिए खरीदा जाता है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें नियामतें हैं, उसमें से पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेकंड हाउस का फूड भी है और वहीं से पैसा भी आप देखते हो अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो। और अगर पैसा नहीं हो तो खाना कहाँ से आएगा? क्योंकि एक है ना भाई, कुछ तो वजह है जिसकी वजह से आपने मतलब क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करोगे तो आज की डेट में एक्सचेंज कैसे करते हो? पैसे के दम पर करते हो। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए कि आलतू फालतू लोगों को मत सुनिए, उससे बेटर है सही लोग को सुनिए और सही तरीके से सुनिए, उस चीज़ को समझिए और सही तरीके से फॉलो करिए। और ऐसे ही लोगों को लोग सुन सुन करके अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो बेहतर है कि अपनी किताबों को पढ़िए, अपनी चीज़ों को समझिए, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को यूज़ करिए। मतलब रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, खाने पीने का ख्याल रखिए और अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत बढ़िया काम करिए। ये योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह करिए, तो उससे आप हेल्दी रहेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का सेशन मैं विराम देती हूँ। आज का सेशन कई बार डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मेरे टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं काम कर रहा था। अब मैं आपके सेशन के बाद में देखूंगी उसमें क्या तकलीफ़ है, फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में और चीज़ें मिलूंगी। किसी की कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट कर सकते हो, वॉइस मैसेज में भी छोड़ सकते हो, फेसबुक पर भी कर सकते हो। मैं भी यूट्यूब पर भी हूँ, दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी के नाम से। आप अपनी क्वेरी वहाँ पर भी डाल सकते हो। जैसे किसी ने डाला था कि मैम डार्क सर्कल्स पर डालिए, तब मैंने उस यहाँ पर आपसे बात करी। मैंने इसलिए बोला था कि वो लंबा सेशन होगा, वो 1 मिनट का वीडियो नहीं बनाया जा सकता। और बहुत सारी चीज़ें मैं 1-1 मिनट की वीडियो बना करके डाल दे रही हूँ, जैसे मेडिसिन वगैरह के केस में। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ मेडिसिन ऐसे मत खाइए, अपने चिकित्सक के पास जाइएगा और उनकी मतलब इजाज़त लेकर के ही जो भी करना है। या आप लोग को जैसे अवेयरनेस के लिए मैंने एक बार याद है मात्रा बस्ती के बारे में बताया था कि आप अपने चिकित्सक के पास जाइएगा, वो आपको बताएंगे। एक बार मैंने कुछ और चीज़ों के बारे में बताया था, अगली बार हो सकता है फिर कोई ऐसी थेरेपी आपके साथ शेयर करूं जिसके फ़ायदे मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत उसका तरीका बताऊं। बट अगेन यही बताऊंगी, अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको एग्जैक्ट तरीके से उसको करना बताएंगे और फिर उसको लीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। ऐसे आज का सेशन आपका जो था ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए रहा, इससे आपको क्या कुछ समझ में आया, कोई बात अच्छी लगी तो मतलब थैंक यू आपका, बताइएगा। और भी कुछ नया चाहते हैं तो उसके लिए भी बता सकते हैं कि मैम इस चीज़ पर टॉपिक लीजिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग की उस क्वेरी को सॉल्व करने की। तो यहीं मैं विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसी से एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहती हूँ कि मेरा एक्चुअल में मेरे फेसबुक पर तो बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ, मतलब फ्रेंड्स में हैं, बट यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं। मैं बार बार अपने चैनल का नाम बता रही हूँ, दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरे 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आ सकती हूँ। तो जैसे मैं आप लोग के साथ फेसबुक पर लाइव आती हूँ तो मैं यूट्यूब पर लाइव आने लगूँगी, फिर मुझे कोई लोड नहीं रहेगा, मैं कहीं पर सेशन रिकॉर्ड करूँगी या कुछ भी है ना। हालांकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, बट मेरी यही ख्वाहिश है। तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक मेरे चैनल को भी फॉरवर्ड करिए और मुझे सपोर्ट करिए। जिस तरह मुझे आप लोग से बात करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनना आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। थैंक यू।